हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं भाई योगेश्वर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज एसएससी सीजीएल टायर 1 का पेपर है भाई। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को बेस्ट ऑफ लक भाई। पेपर अच्छे से दें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ है भाई। क्वेश्चन लंबा काफी है, मगर इसका जो सॉल्यूशन है वो इतना इजी है कि आप कहोगे यार ये क्या क्वेश्चन है। देखिए, राघव एक शॉपिंग मॉल में भाई मान लो कुछ भी खरीदने के लिए जाता है, पैंट शर्ट वगैरह है ना। उसके पास दो कूपन थे, दो टाइप के कूपन है, यानी दो केस बनते हैं। एक तो फर्स्ट केस और एक ये सेकंड केस। ठीक, एक दिन में केवल एक ही कूपन इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले कूपन पर, जो पहला कूपन है ना, उस पर का उपयोग करके कुल राशि पर 30% छूट प्राप्त की जा सके। भाई जितनी भी उसने पैंट शर्ट या कुछ भी ली है, उसका जो टोटल अमाउंट है ना, उस पर 30% की छूट दी जाती है, यानी टोटल अमाउंट पर। टोटल अमाउंट पर 30% की छूट है, तो 30%, 100 में से 30 काट के 70% रुपए हमने उसको पे किए। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है भाई। दूसरे कूपन का उपयोग, अगर वो दूसरे कूपन का उपयोग करता है तो कम से कम 3 शर्ट खरीदता है, तो कम से कम 3 शर्ट तो वो खरीदता ही है, तो उसे सबसे महंगी शर्ट पर 80% की छूट मिलती है। सबसे महंगी शर्ट पर, सबसे महंगी जो शर्ट है ना, उस पे 80% की छूट मिलती है, यानी 80% की छूट मिल गई तो हमने 20% अमाउंट ही पे किया। ठीक, यदि तीनों शर्ट की कीमत 1250, 1540 और 1375 रुपए है, तो राघव को न्यूनतम कीमत पर 3 शर्ट, राघव ने फिर ऐसा हुआ कि दोनों कूपन का इस्तेमाल किया, तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑफर उसके लिए बेस्ट रहेगा न्यूनतम कीमत पर, ताकि वो कम से कम रुपए देकर 3 शर्ट ले आए। देखिए, ये तो टोटल अमाउंट है। टोटल कितना हो गया? 1250, 1540 और 1375। 5, ये कितने हो गए? 12 और 4 16। ये कितने हो गए भाई? 3 5 8 और 3 11। ये 4। टोटल अमाउंट कितने किए? 4165। और हमने पे कितना किया? 70% इसका, 35, 42 और 3 45, 7 और 4 11। ठीक है, 28 और 1 29 और 1 पॉइंट, यानी पहले कूपन पर शर्ट खरीदता है तो उसे 2915.5 पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो दूसरी कीमत पर खरीदता है तो सबसे महंगी शर्ट क्या है भाई? ये वाली सबसे महंगी शर्ट है, 1500। इसका 20% ऑफ। इसका सबसे महंगी शर्ट कितनी है? 1540। 1540 पर 80% की छूट है, तो हमें 20% ही पे करना पड़ेगा भाई। 150 और 8 308, तो ये हो गया। ठीक, और दोनों शर्ट पे कोई भी छूट नहीं की थी, और दोनों शर्टों पर कोई छूट नहीं है। ये कितना आ गया मेरे भाई? 3, 12 और 1 13, ये 9 और ये 2। अब आप ही बताइए,
पहली शर्ट पे तो 2,915 रुपए दे रहा है, दूसरी शर्ट पे 2,933। तो कौन सा ऑफर बेस्ट है भाई? ये ऑफर ही बेस्ट है ना, सेकंड ऑप्शन बी। हमारे पास आंसर कितना आ गया? बी। यानी फर्स्ट वाली जो कूपन है उस पे अपन को कुछ ज्यादा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 50,250 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। मान लेते ए और बी में। ठीक है, 50,250 की राशि पहले भाग पर 7/1/2 वर्ष का 8/1/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, पहले तो पहले भाग का 14 और 15 इंटू 24 और 1 25, ठीक, ये साधारण ब्याज हो गया। प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 8% प्रति वर्ष की दर से 5/1/4 वर्ष के लिए दूसरे भाग का 8% की दर से 20 और 1 21/4, ठीक। दूसरे भाग का साधारण ब्याज का 5/2 गुना है, तो दोनों भाग के बीच का अंतर, ये क्या है? बराबर हो गए। ठीक, देखिए सबसे पहले 0 को 0 से देखिए, ठीक, 2 को 2 से देखिए, ठीक, 5 या 15, 3 से 3 काट देते, यानी नीचे का एक ये वाला। और कुछ कॉमन है? नहीं है सर। क्या बच रहा है? 25। इधर क्या बचेगा? 42। कंपैरिजन किया, ए कितना आ गया? 42। बी कितना आ गया? 25। वो कैसे? बी को इधर लिया है, a/b ये ऊपर रह गया और 25 नीचे भेज दिया। ठीक है, पूछ क्या रहा है? दोनों का अंतर 7, और यहां कितना बच गया? 3, यानी 17। जो भी आंसर होगा ना 17 का मल्टीप्लाई होगा। अब देख लेते हैं, 17 6 के 102 बच गए 75। भाई ये ऑप्शन तो बाहर नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा। 17 7 119 बच गए 8, और ये 5, एक तो ये ऑप्शन जा रहा है। 17 7 119 बच गए 6, और ये 7, ये ऑप्शन भी नहीं जा रहा। ठीक, इधर आ जाते हैं। 17 8 136, 6 और 4, ये भी नहीं जा रहा मेरे भाई। 17 निम 153, ये भी नहीं जा रहा। एक ही ऑप्शन जा रहा है बी। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है अपने पास? 67 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50,250। काट दोगे, इंटू में 7। तो इतना ना करते हुए अपन ये ढूंढ लेना 17 का मल्टीपल कौन सा है, तो बी ऑप्शन ही अपना राइट है मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? बी। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये कुछ ऐसे नंबर है कि बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं भाई। यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, हर पेपर में पूछे जाते हैं। 7 11 13, इसका मल्टीपल क्या होता है भाई? 1001। इसके फैक्टर है भाई ये 7 11 और 13। ठीक, ये इसके फैक्टर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है
यदि 6 अंकों की संख्या है कोई 5, 7, Z, X, Y और 8 जो 7, 11, 13 से विभाजित है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, x माइनस 2y प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो नंबर होते हैं ना, इनको दिमाग में छाप लो भाई। ये आते हैं रिपीटेड नंबर 3 अंकों के, रिपीटेड नंबर होते हैं भाई, 3 अंकों के रिपीटेड नंबर होते हैं, जैसे ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, आई बात समझ में? अगर ए बी सी कॉमन ले लें तो इसको बोल सकते हैं ए बी सी इंटू 1001। ठीक है, ये क्या होते हैं? रिपीटेड नंबर होते हैं। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी और ये सी। अब इनकी वैल्यू होगी वो भी इक्वल होगी, जेड 8 के बराबर होगा, सी और सी है ना। ठीक, y 7 और x 5। ठीक है, जो रिपीटेड नंबर होंगे। अब ये जो है ना, ये जो नंबर 5, 8, 7, 8, 5, 7, ये जो नंबर है 5, 7, 8, 5, 7, 8, ये 11 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 5 माइनस 14 और प्लस 8, ये कितने हो गए? 13 माइनस 14 माइनस 1। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, छोटा सा क्वेश्चन है भाई, मगर बड़ा ही इंटरेस्टिंग, सोचने पर मजबूर कर देता है। मेंस 2021 कह रहा 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्या है? जिनको हिंदी नहीं आती वो समझ ले भाई, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर होते क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर होते क्या है? जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो। जैसे 6 मान लो, तो 6 के क्या क्या आएंगे? 1, 2, 3 और खुद 6, यानी 3 तो है ही है और खुद 6 भी है, यानी ये सभी इसको भाग देंगे, इनको बोल के कंपोजिट नंबर। ठीक है, और इसके बाद आता है प्राइम नंबर्स, जिसके स्वयं या 1 से ही भाग होता हो, यानी इसके 2 नंबर है। जैसे 5 मान लो, 1 और 5। ठीक, अब देखिए से, एक तो बात होती है से का मतलब होता है कि यहां से लेकर यहां तक, यानी 53 से लेकर हमें 53 से लेकर 97 तक जाना है। ठीक है, एक आता है बीच, वो वाला भी अगला क्वेश्चन आ रहा है। बीच में क्या है कि इनको दोनों को छोड़कर 54 से लेकर 96 तक हमको जाना है। अब देखते हैं 53 से लेकर 97 तक, 53 से लेकर 97 तक टोटल कंपोजिट नंबर कितने? तो भाई टोटल कंपोजिट नंबर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, तो अपन क्या करते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता उनको पता होना चाहिए, 1 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर्स
15 आते हैं, ठीक है। 50 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने आते हैं भाई? 10 आते हैं, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? 53 से। देखिए 51 भी नहीं होता, 52 भी नहीं होता, यानी 53 के बीच में ही स्टार्ट होंगे और ये 53 प्राइम नंबर होता है। 98 नहीं होता, 99 नहीं होता और 100 नहीं होता, यानी 97 तक हमें फाइंड करना है, ठीक है। 10 तो आगे प्राइम नंबर, ठीक। और टोटल नंबर कितने आएंगे दोनों? इनके बीच में टोटल नंबर कितने मेरे भाई? माइनस किया, ये कितने आ गए? 4, 44। और एक ये खुद क्यों? से तक की बात हो रही ना, से एक ये खुद। टोटल कितने आ गए? 45। टोटल संख्याएं कितनी है इनके बीच? 45, ठीक है। मगर 10 क्या है? प्राइम नंबर है। टोटल संख्याएं कितनी आ गई? अगर से नहीं आता ना, बीच की बात करता, तो एक लेस हो जाता है ना, मगर यहां से आया है, यानी एक नंबर ये भी ऐड करना पड़ेगा, या ये कोई सा भी आप उसमें ऐड कर लो। 45। और प्राइम नंबर कितने हैं मेरे भाई? टोटल 10। अगर प्राइम नंबर इसमें से निकाल दें तो टोटल कितने नंबर बच जाएंगे? कंपोजिट 35। अब 35 नंबर ऐसे हैं जिनके 3 फैक्टर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 बताया था उसी पे बेस है। SSC CHS टायर फर्स्ट 2022, 23 और 43 के बीच। अब क्या आ गया? बीच आ गया। उसमें क्या आ रहा था? से आ रहा था। बीच आ गया तो बीच का मतलब है कि 24 से लेकर और 42 तक, 24 से 42 तक कितनी ऐसी संख्या है जो भाज्य हैं, ठीक है। तो भाज्य यानी वही कंपोजिट नंबर पूछ रहा है ये अपन से। तो भैया सबसे पहले क्या करते हैं? टोटल संख्याएं निकालते हैं। कितनी आ गई मेरे भाई? 20 माइनस 1। अब 1 क्यों होगा माइनस? क्योंकि इन दोनों को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीच की बात आ रही है, यानी टोटल 19 संख्याएं हैं इनके बीच में। आई बात समझ में? 19 संख्याएं। अब इसमें प्राइम संख्या क्या क्या है वो निकाल देते हैं। तो भाई प्राइम क्या क्या होंगी? 24, 25, 26, 27, 28, 1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, यानी 4 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है। तो 4 इसमें से निकाल दो तो कितने बचेंगे? 15। आंसर कितना आ गया? डी, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भी CHS मेंस 2022 का क्वेश्चन मेरे भाई। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या यानी जैसे 1, 2, 3, ये सब पूर्ण संख्या है जिसमें पॉइंट वगैरह ना हो, जो माइनस में ना हो, ठीक है। ये पूर्ण संख्या है, ठीक। कई बार पूर्ण वर्ग भी पूछ लेता है भाई, थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखिए। जैसे आपसे बोल देगा 11 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच ऐसी कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? वर्ग एक अलग होता है और पूर्ण अलग होती है। तो भैया इनके बीच कितनी संख्या है? 23 माइनस 1। क्यों? क्योंकि बीच की पूछिए तो इनमें से एक संख्या निकालनी पड़ेगी। टोटल कितनी आ गई? 22, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दे रखा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 दे रखा है। 1/a प्लस 1/b 1/c बराबर 11/6 दे रखा है। तो a b c की वैल्यू पूछा है। देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया मेरे भाई, एक का भाग गया तो क्या बचा? 20, ठीक है।
बी का भाग दिया तो ए सी और सी का भाग दिया तो ए बी। ठीक है, सबसे पहले इसकी वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। तो सूत्र क्या है, यही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, 2ab प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, मान डालते हैं, 6 का 36, 14, इसको उधर लाओगे 22, 22 में 2 का भाग दिया भाई 11, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी, क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी आ गई 11, ये 11 डाल दिया, 11 से 11 कैंसिल, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, CHSL 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ, यदि 3x प्लस 4y ब्रैकेट 5x माइनस 6y बराबर ये दे रखा है, तो 4a माइनस h प्लस 2b का मान क्या होगा। देखिए भाई सबसे पहले इसको खोलते हैं, इसका इंटू इससे क्या कितना आ गया 15x स्क्वायर, इसका इंटू इससे क्या कितना आ गया 20xy, इसका इंटू इससे क्या कितना आ गया माइनस 18xy। ठीक, इसका इंटू इससे क्या कितना आ गया माइनस 24y स्क्वायर। ठीक, ये कितने बच गए 2xy और ये 24y स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इसको नीचे उतारते हैं, कंपैरिजन करते हैं। एक्स स्क्वायर था, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 15, 15 चौक 7 माइनस एच की वैल्यू ध्यान फाइंड करते हैं मेरे भाई, कैंसिल 1, एच की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, बी की कितनी आ गई माइनस 24। ठीक, 24 और ये 2 यानी ये हो गए 48 और ये 49 माइनस किया तो मेरे भाई कितने बचेंगे 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपए है, यानी MRP दे रखी है हमको 1100 रुपए। एक आदमी ने इसे 2 छूट पर, एक आदमी ने 2 छूट पर इसको खरीदा है, एक को तो 12.5 यानी 12.5 को बोल सकते हैं 1/8 यानी 7/8 पर इसको खरीद लिया। ठीक है, ठीक, और 2 छूट पाने के बाद, 2 छूट इस पे छूट लिख देना, पाने के बाद यानी अब इसका जो SP हो गया है ना वो 866.25 हो गया खरीदा। तो दूसरी छूट क्या है, दूसरी छूट की दर कितनी ये हमें ज्ञात करना है। देखिए पॉइंट हटाया 2 जीरो यहाँ रहे। ठीक है, आई बात समझ में। 11 से काटोगे भाई सीधा सट जा रहा है, 11 सत्ते 77 बच गए 9, 11 अट्ठे 96 बच गए अपने पास 8, 11 सत्ते 77 बच गए 5 और 5 का 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, पच्चीस से जा रहा है, 25 चौक 100, 25 दिया 75 बच गए 3, 25 से कम 25। ठीक, 25 पंजे 125 2 बार गया। ठीक मेरे भाई,
7 से काटोगे, चौका 28, क्या बच गए 3 पंजे 35, 2 को उधर भेज दिया 90। अब आपको खुद ही पता चल गया कि 100 रुपए का सामान 90 में बिक रहा है, तो छूट कितनी है भाई 10%। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, भाई एक वृत्त है, ये केंद्र है, इसको ऐसे अगर दो रेखाओं को अगर वृत्त की परिधि पर मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है वृत्त का त्रिज्याखंड। क्यों, ये बी आर और ये बी आर। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इनका कोण, ये जो कोण है ना 60 डिग्री का दिया गया है, ठीक। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो मेरे भाई क्या होता है फॉर्मूला, क्षेत्रफल का थीटा 360 पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है हमको 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 22/7, आर का मतलब नहीं पता, और ये ऐसे की ऐसे, ठीक है। 0 से 0 ये 6 बार, ठीक है। ये कितनी बार काटोगे भाई 3 बार, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया मेरे भाई 3 × 6 × 7, ठीक। रूट हटाया, स्क्वायर हटाया मेरे भाई, रूट लगाया, 6 को 2 × 3 × 7, दो मान कॉमन है तो एक बाहर आ गया, ये अंदर कितना हो गया 14। आंसर कितना आ गया डी आपका, क्या आ गया डी, ठीक है मेरे भाई। और पेपर की सभी को शुभकामनाएं भाई, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को वीडियो शेयर करें मेरे भाई, धन्यवाद।